प्यारे देशवासियों नमस्कार। लखीमपुर खीरी कांड की एक अजीब सी बहस चल रही है। देखिए, जो मंत्री गृह राज्य मंत्री वहाँ के हैं अजय मिश्रा और उनका बेटा आशीष मिश्रा, इन्होंने जो भी किया है ये प्री प्लानिंग थी। इनकी पहले से साजिश रची जा चुकी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत सलत बयान दिए थे और किसान उनको काले झंडे दिखा रहे थे। ये हक है, क्योंकि किसी को भी किसी वर्ग के बारे में गलत कहने का कोई अधिकार नहीं है। वो मंत्री के पद पर बैठ गया तो वो खुदा नहीं बन गया है, वो भगवान नहीं बन गया है, वो जनता के नीचे ही है। ये लोग अपने आप को जनता से ऊपर समझ लेते हैं। कोई भी मंत्री कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, जनता से ऊपर नहीं है, देश से ऊपर नहीं है। ये लोग अपने आप को खुदा समझ लेते हैं, बहुत बड़ा बॉस समझ लेते हैं। यही एक दुख की बात है। तो काले झंडे किसान दिखा रहे थे क्योंकि उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया है, गलत प्रवृत्ति के साथ बात की है। तो इन्होंने जो है वो काले झंडे के खिलाफ रिएक्शन एकदम से करके और किसानों को मार दिया। यानी कि साजिश रची जा चुकी थी, उसके बाद इन्होंने उसी साजिश के तहत अमली जामा पहनाया है। और अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है कि वो मंत्री के बेटे ने ही गाड़ी चढ़ाई है किसानों के ऊपर, वो खुद ही ड्राइव कर रहे थे, यही सुनने में आ रहा है। बाकी तो जांच के बाद पता लगेगा। तो यानी ये सोची समझी चाल थी। वो गाड़ी चढ़ाई गई थी किसानों को मारने के लिए। कोई अचानक से हाथ बहक गया, ये नहीं है, हाथ नहीं बहका है, या कोई ड्राइवर को कुछ सामने से कुछ गड़बड़ हो गया, कोई चीज़ जैसे इन्होंने शुरू में अफवाह फैलाई थी, पत्थर मारा था, कुछ नहीं ऐसा। ये सोची समझी चाल थी। ये अटैक किया गया था किसानों के ऊपर, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। लेकिन अब वहाँ पर जब किसानों के ऊपर अटैक कर दिया गया, कुछ कई किसान मर गए हैं, तो बचा हुआ ये कोई भी है, हम लोग इंसान हैं, मानव हैं, हमारी तरफ से रिएक्शन होना स्वाभाविक है, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो किसानों की तरफ से भी रिएक्शन हुआ है। उन्होंने रिएक्शन जो भी किया है वो अपने आप को बचाने के लिए किया, या वो जो इनको मार रहे हैं उनके खिलाफ अपना विरोध करने के लिए किया, जो भी किया है। तो उसमें भी कुछ कार्यकर्ता, 3 कार्यकर्ता बीजेपी के मारे गए हैं। अब उनको भी ये बता दी, देखिए मौत मारना किसी का भी जायज़ नहीं है। मैं किसी के मारने का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। जिसको भी मारा है वो गलत है, मारा नहीं जाना चाहिए किसी को। लेकिन किसानों ने उनके बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारने के लिए कोई साजिश नहीं रची थी, कोई पहले से प्लानिंग नहीं की थी। वो अचानक हुआ है। वो उस वक़्त समय के हिसाब से जो घटना हुई है, समय के हिसाब से उनकी मानसिकता में जो भी उसको सिचुएशन को देख करके हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो मारा है जायज़ मारा है, लेकिन नहीं हुआ बर्दाश्त। भाई इतना बुरा हाल किया गया, यानी कि जलियांवाले बाग की तरीके से इनके ऊपर अटैक कर दिया गया। मंत्री का खुद बेटा, मंत्री जो यानी कि जो जिम्मेवारी का पद जिसको दे रखा है, वही इतनी गैर जिम्मेदार हरकत करेंगे तो कैसे होगा? ये तो कोई देशवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उन्होंने साजिश रची किसानों को मारने के लिए और मारा। और किसानों ने अपना बचाव करते हुए, या मारने वाला जो है उसके ऊपर वापसी वार तो करेगा। कोई भी आगे सामने आदमी है जिसको मार दिया वो तो मर गया, जो नहीं मारा है जिसको और को भी मारने की साजिश रच रहे हैं, वो भी तो अपनी तरफ से बचाव की कोशिश करेगा, या इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। जो अटैक करने आए तो वो अगरबत्ती लगा के वो पूजा पाठ नहीं करने बैठेगा। हाँ आ जाओ तुम मारो और मैं बैठा हूँ पूजा कर रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं करेगा। तो ये इनकी मानसिकता इतनी गंदी है बीजेपी की। इनके अपने अंदर कभी कसूर नज़र नहीं आता, अपने अंदर कभी झांकते नहीं है, केवल दूसरों को आरोप लगाते हैं। मंत्री की साजिश इनको नज़र नहीं आ रही अभी तक भी, ना उसके बेटे की। किसानों की साजिश नज़र आ रही है कि किसानों ने 3 बीजेपी कार्यकर्ता को मारा। किसानों ने कोई प्री प्लान नहीं किया था, कोई साजिश नहीं रची थी। किसानों ने तुरंत जो घटना घटी है उसके ऊपर जो भी रिएक्शन उनके दिमाग में आया है, वो सिचुएशन समय के हिसाब से जो भी होता है, उसमें कोई भी आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सामने कोई भी आएगा, किसी को भी मारेगा, तो आगे से आदमी ज़रूर उसका कम से कम अपना बचाव करेगा। और अपने बचाव में हो सकता है उसको मारने की नौबत आएगी, अटैक करना आएगी, तो वो भी करेगा, क्योंकि उसको अपने आप को बचाना है ताकि वो और किसी का दूसरे का भी किसी का नुकसान ना कर सके। तो ये जो किसानों की तरफ से हुआ है, मैं मारना जायज़ नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन जो हुई है वो घटना प्री प्लान नहीं थी, साजिश नहीं थी। वो केवल समय के हिसाब से तुरंत लिया हुआ फैसला था, जो उस वक्त उनको अच्छा लगा। बचाव की प्रक्रिया, वो एक्चुअली बचाव था और बचाव में तो कोई मर भी गया। तो ये साजिश नहीं है, किसानों की तरफ से साजिश नहीं है, तो उन्होंने साजिश के तहत किया है। तो ये दोनों का जो इनकी धाराएं लगनी है, क्या ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है किसी भी हालत में। मैं किसी एक पक्ष का पक्षपात करके बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इंसानियत के तौर पर, जो सच्चाई है उसके तौर पर, या जो कानूनी बातचीत है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि किसानों ने जो किया वो अचानक से जो दिमाग में आया, रिएक्शन जो हुआ है उसका नतीजा है। और उन्होंने जो किया वो प्री प्लान था, वो साजिश थी, वो केवल मारने के लिए आए थे।
बहुत ही दुखद है ये। तो इसमें इंसाफ जो है ना, इनको खुद को भी, पार्टी को सोचना चाहिए, क्योंकि ये सरकार चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी है, तो इनको तो खुद निष्पक्ष होना चाहिए। इनके आदमी का अगर कसूर है तुरंत अपने आदमी को पकड़ के इनको हवाले कर देना चाहिए पुलिस के। ये मतलब बेशर्मी की बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दखल देना पड़ा है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय दखल नहीं देते तो अभी तक ये लड़का पकड़ा नहीं जाना था, नहीं पकड़ा जाना था और कोई जांच नहीं होनी थी। अब हमें उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी भी हालत में जांच को ढीली नहीं होने देंगे, वो अपनी निगरानी में जांच कराएंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी समझ गए हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों गैर जिम्मेदार हैं और इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जान चुके हैं। तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक जो होगा, जांच होगी, उसमें इंसाफ होगा, बिल्कुल इंसाफ होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।